अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले सभी मालवाहक जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की अपनी घोषणा से एक दिन बाद ही यू टर्न ले लिया है। अब उन्होंने कहा है कि शुल्क की बजाय खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापार और निवेश समझौते किए जाएंगे, जिससे अमेरिका और क्षेत्र के देशों दोनों को फायदा होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब वैश्विक जहाज उड़ाने के लिए खुला है। हालांकि ईरान से जुड़े जहाजों पर कड़ी निगरानी होगी। उन्होंने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा का श्रेय अमेरिकी सेना को दिया है। ट्रंप ने लिखा कि मध्य पूर्व के नेताओं के साथ बेहद सकारात्मक बातचीत के बाद उन्होंने 20% रीइंबर्समेंट फीस की योजना को खत्म करने का फैसला किया है। इसकी जगह अब खाड़ी देशों से अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश और व्यापारिक समझौते होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ये निवेश बहुत बड़े होंगे और इससे अमेरिका के नए कारखाने, विनिर्माण संयंत्र और औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। उनका कहना है कि इससे लाखों नए और बेहतर वेतन वाले रोजगार पैदा होंगे। ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए अमेरिकी सेना, रक्षा नेतृत्व और सेंट्रल कमांड की सराहना भी की है। साथ ही उन्होंने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों या ईरानी माल ढोने वाले जहाजों पर पूर्ण नाकेबंदी लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने ईरान पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते हुए दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप की घोषणा के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में किसी भी अमेरिकी भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने कहा कि वह इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण या निगरानी स्वीकार नहीं करेगी। तेहरान ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका सेना ने ईरान की अनुमति के बिना इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई की तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने क्षेत्रीय देशों को भी अमेरिका के साथ सहयोग करने से आगाह किया और कहा कि ऐसा कदम ईरान के खिलाफ युद्ध जैसा माना जाएगा। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी क्षेत्रों में सैन्य तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दोनों पक्ष हाल के दिनों में एक दूसरे पर नए नए हमले कर चुके हैं।